हिंदी सिनेमा के सदाबहार एक्टर देव आनंद जी हिंदी सिनेमा के वो कलाकार थे जिनकी बराबरी शायद ही आज कोई कर सकता है। फिर वो बात हो उनकी अदाकारी की या फिर उनके स्टाइल की। फिल्म प्रेम पुजारी, गाइड, मंजिल, हरे कृष्णा हरे रामा और हम दोनों जैसी कई क्लासिकल फिल्में देने वाले देव आनंद जी की जिंदगी भी किसी दिलचस्प किताब जैसी थी जिसे अगर हम पढ़ने जाए तो उसका हर एक पन्ना हमें बोरियत महसूस नहीं होने देगा। देव आनंद जी हिंदी सिनेमा के वो कलाकार थे जिनके किस्से फिल्मी गलियारों में हमेशा ही चर्चा में रहते थे। फिर वो उनके काले कोट पहनने पर पाबंदी लगाना हो, दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना हो या फिर उनकी दीवानगी में किसी ने खुदकुशी करना हो। देव आनंद जी की फिल्मी और निजी जिंदगी बात करें तो उनकी जिंदगी के ऐसे किस्से थे जो आज भी सुनाए जाते हैं। और उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा ऐसा भी था जब उन्होंने एक अखबार पर 1 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया था, जिसके चलते अखबार के मालिक के पसीने छूट गए थे। क्या था ये किस्सा, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। देव आनंद जी के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में ये कहा जाता था कि वो बेहद ही शांत स्वभाव के और बड़े ही दोस्ताना मिजाज के इंसान थे। लेकिन एक बार उनके साथ ऐसा वाकया हो गया था जब उन्होंने गुस्से में एक अखबार के मालिक और उसकी रिपोर्टर पर 1 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया था, जिसके चलते उस अखबार के मालिक और उस रिपोर्टर के पसीने छूट गए थे। ये बात है साल 1993 की, जब देव आनंद जी की फिल्म प्यार का तराना रिलीज के लिए तैयार थी और जल्द ही ये सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी। लेकिन इस फिल्म के रिलीज के पहले ही देव आनंद जी अखबारों की हेडलाइन बन गए थे। ये हेडलाइन उनके बारे में अच्छी बातों से नहीं बल्कि उनके ऊपर धोखाधड़ी करने की थी, जिसकी वजह से ये बात पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई थी। इस हेडलाइन में देव आनंद जी पर ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने इस फिल्म के सह प्रोड्यूसर गंगाराम हिरानी को फंसाया है और उनके पैसे लूटे हैं। जैसे ही ये खबर अखबारों की प्राइम लाइन बनी तब सभी अखबार और फिल्म मैगजीन वाले देव आनंद जी का इंटरव्यू लेने उनके बंगले और ऑफिस में गए। तब सभी को ये पता चला कि देव आनंद जी कनाडा गए हैं और उन्हें इस खबर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन देव आनंद जी जब इंडिया लौटे तो उन्हें इस खबर का पता चला कि उनके ऊपर किसी ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं और उन्हें धोखेबाज कहा गया है। देव आनंद जी ने उस समय किसी को भी कोई इंटरव्यू ना देते हुए खुद ही इस बात की पुष्टि की कि इस खबर के पीछे की क्या सच्चाई है और इसे अखबारों में किसने छापा है। तब उन्हें पूरी सच्चाई का पता चला कि काम इंडिया टुडे की नई आई पत्रकार अनिता पाध्ये का है और उन्होंने उनसे कोई भी संपर्क ना करते हुए इस खबर को छापा है। अनिता पाध्ये जी के बारे में हम बात करें तो अनिता पाध्ये जी आज एक मशहूर बुक राइटर और फिल्म समीक्षक है जो 90 के दशक में फिल्म सितारों के इंटरव्यू लेती थी। जब अनिता जी नई इंडिया टुडे अखबार में रिपोर्टर के तौर पर लगी थी तब वो बाकी रिपोर्टर जैसे फिल्मी सितारों की तारीफों के फूल बांधकर तारीफें लूटना नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने ये तय किया था कि वो पर्दे के पीछे सितारों की असली जिंदगी को अपने अखबार में दिखाएंगी। इसीलिए वो हमेशा ही ऐसी खबरों के पीछे रहती थी जो सच्ची हो। इसीलिए उन्होंने देव आनंद जी की इस खबर को पूरे सबूतों के साथ अखबार में छापा था। जब अनिता जी को ये पता चला था, भारतीय वंश के डेनमार्क में रहने वाले गंगाराम हिरानी देव साहब से इसलिए नाराज है क्योंकि देव आनंद जी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। इस बात की जड़ तक जाने के लिए अनिता जी ने गंगाराम हिरानी से मुलाकात की थी। जब ये मुलाकात हुई थी तब ये मुलाकात इतनी भी आसान नहीं थी क्योंकि तब ना तो कोई मोबाइल होते थे और ना ही कोई मिलने जुलने के आसान तरीके होते थे। क्योंकि गंगाराम हिरवानी प्यार का तराना फिल्म के सह निर्माता थे और उनका देव आनंद जी के ऑफिस में आना जाना लगा रहता था, तो उन्होंने अनिता जी से मुलाकात देव साहब के ऑफिस में ही की थी। देव साहब उन दिनों किसी काम से कनाडा में थे, जिसकी वजह से इन दोनों को उनके ऑफिस में किसी ने नहीं रोका था। इस मुलाकात में गंगाराम जी ने अनिता जी को वो सारे कागजी सबूत दिखाए थे जो उनके और देव साहब के बीच समझौते के थे। अनिता जी को ये तो पता था कि वो सिर्फ आधा सच सुन रही है क्योंकि ऐसे ही सबूत देव साहब के पास भी हो सकते हैं। लेकिन देव साहब कनाडा जाने की वजह से वो उनसे संपर्क नहीं कर सकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो होगा वो देखा जाएगा ये सोचकर देव साहब के ऑफिस से उन कागजों की जेरोक्स निकाली थी और दूसरे दिन अखबार में छाप दिया था। ये बात देव साहब के बारे में थी, तो इसी वजह से इसे बेहद सुर्खियां मिली और अखबारों की बिक्री भी बेहद हुई। लेकिन जैसे ही देव साहब इंडिया आए तो उसके 1 हफ्ते बाद अनिता पाध्ये के और गंगाराम हिरानी के पसीने छूट गए थे क्योंकि देव साहब ने इंडिया टुडे और गंगाराम हिरवानी पर 1 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया था। और उसी के चलते अनिता जी को एक बात और पता चली थी कि देव आनंद जी और गंगाराम हिरवानी का पैसों को लेकर सालों पहले यही केस चल रहा था और वो केस देव आनंद जी जीत चुके थे। अब इस बात से अनिता जी बेचैन हो गई थी कि देव साहब अगर ये केस जीत जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए कहाँ से देंगी। जैसे तैसे कुछ दिन गुजर गए और देव साहब की इस खबर से प्यार का तराना फिल्म को काफी पब्लिसिटी मिली, जिसकी वजह से फिल्म भी काफी चर्चा में रही थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली थी। इस फिल्म के फ्लॉप होते ही
देव साहब ने गैंगस्टर फिल्म का निर्माण किया था, जिसकी पब्लिसिटी करने के लिए देव साहब की टीम ने अनीता जी के ही अखबार को इंटरव्यू देने का तय किया था और इस बार देव साहब का इंटरव्यू अनीता जी को ही लेना था। देव साहब के इंटरव्यू के पहले अनीता जी के मन में ये डर था कि देव साहब का क्या रिएक्शन रहेगा और उन्हें वो क्या कहेंगे, क्योंकि अभी भी देव साहब का मानहानि का केस कोर्ट में चल रहा था। लेकिन देव साहब ने इन बातों को दरकिनारा कर अनीता जी को अपने ही अंदाज में इंटरव्यू दिया था और गैंगस्टर फिल्म पर काफी चर्चा की थी। जब ये इंटरव्यू खत्म हुआ तब देव साहब ने अपने ही दोस्ताना अंदाज में अनीता जी से ये कहा, यंग लेडी 1 करोड़ रुपए तैयार रखना, मैं वो केस जीतने वाला हूँ। अनीता जी उस बात को सुन थोड़ा मुस्कुरा पड़ी और वहाँ से चली गई। आगे चलकर उस केस को देव साहब ने वापस ले लिया था और अपने सारे गिले शिकवे भुला दिए थे, जिसकी वजह से किसी को उन्हें कोई पैसे नहीं देने पड़े थे। इस वाक्य से यही पता चलता है कि देव साहब को ही क्यों ग्रेट देव साहब कहा जाता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो और आप देव साहब के फैन हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही जानकारी ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।